हेलो साथियों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो आज की नई वीडियो में आपके सामने हाजिर हैं, एक नई फ्रेश वीडियो में। जो वीडियो है मीरा का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय ये बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं लेकर आया हूँ, जो आप एक बार देखने के बाद आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद किसी अन्य वीडियो को देखने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो जैसा कि इसमें है जीवन परिचय, आप देख सकते हैं जीवन परिचय। ओके, जीवन परिचय हम पहले स्टार्ट करेंगे। इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया, आप देख सकते हैं नीचे। इसमें साहित्य परिचय भी है। ओके, ये देख सकते हैं आप। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। ओके, तो सबसे पहले हम जीवन परिचय देखते हैं। पहले तो आपको मैं बता देता हूँ कि कोई भी परिचय है जो लेखक जीवन परिचय होता है, उसमें डेट ऑफ बर्थ और जो मृत्यु डेट होती है, यानी कि निधन होता है, जो जन्म दिनांक और मृत्यु दिनांक है ना, वो तो आपको याद करनी ही होती है। उसके अलावा कुछ दो तीन कविताएं भी आपको याद कर लेना, बस। इसके अलावा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जानिए इसमें किस प्रकार मैं आपको लेकर आया हूँ समझाने के लिए। देखिए, अब यहाँ पर समझ लेना है आपको, ये तो याद ही करना होगा, ठीक है। सिंपल है ये तो। मीरा का जन्म 1498 यानी कि 1498 ईस्वी में एक कुड़की गांव, और ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, गांव कौन सा है? गांव याद रखना, कुड़की गांव। ओके, कुड़की गांव। और मैं बता देता हूँ, मारवाड़ रियासत में कुड़की गांव के अंदर, मारवाड़ रियासत में कुड़की गांव के अंदर। ओके, अब देखिए मारवाड़ रियासत क्या है। जब इनका जन्म हुआ 1498 में, उस वक्त क्या है कि जिला और राज्य नहीं होते थे। उस वक्त ये चीज़ें नहीं होती थी। उस वक्त रियासतें, प्रांत, ये उस ऐसे सिस्टम होता था, ठीक है। तो आप समझदार हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे हैं, ठीक है। और वहाँ इनका जन्म हुआ, ये तो आपको वैसे डेफिनेटली याद ही करनी होगी, ठीक है। मीरा भक्तिकालीन के सगुण धारा की विशेष महान भक्त कवित्री थी। ओके, मीरा भक्तिकाल के सॉरी, ठीक है। भक्तिकाल यानी कि यह एक प्रकार से जैसे हम आज के समय में जी रहे हैं, आधुनिक काल। ओके, जो 1498 उस वक्त क्या है कि भक्ति काल चलता था। भक्ति काल के समय वो एक सगुण धारा की कवित्री थी, ठीक है। सगुण धारा की विशेष महान भक्त कवित्री थी, ठीक है। ये सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल है, आप इसको याद कर सकते हैं। मीरा भक्तिकालीन के सगुण धारा की विशेष कवित्री थी। हम भी जानते हैं ये श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। हम बिल्कुल हिंदुस्तान में रहते हैं, तो बिल्कुल आप इन चीज़ों को जानते होंगे, है ना। तो उसके बाद आगे देखते हैं हम कि यह कृष्ण भक्ति में लीन होकर सामाजिक विरोध की परवाह न करते हुए कृष्ण भक्ति में अपना विशेष प्रेम व्यक्त किया। सिंपल है, ये लाइन आप भी लिख सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। यह कृष्ण भक्ति में लीन थी, मैंने पहले बता चुका हूँ, ठीक है। लीन होकर सामाजिक विरोध की परवाह न करते हुए कृष्ण भक्ति में अपना विशेष प्रेम व्यक्त किया। ये तो सिंपल लाइन आप लिख सकते हैं। एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, देखिए, आप अपनी विचारों को भी लिख सकते हैं, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन उस विचारों को इस प्रकार शब्दों के साथ पिरोएं कि अपने शब्दों का, शुद्ध शब्दों का प्रयोग करके अपने विचारों को शब्दों में इस प्रकार से पिरोएं कि आपका जो एग्जामिनर है, वो आपके राइटिंग शैली है, यानी कि लेखन शैली है, वो उसको देखकर अट्रैक्टिव, प्रसन्न हो जाए एक प्रकार से, है ना। तो आपको 100% नंबर मिलेंगे, बिल्कुल श्योर मिलेंगे, ठीक है। संत कवि रविदास। ओके, अब देखिए, रविदास नहीं है, ये रविदास है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए, स्टार बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इसको नोट कर लें बस। संत कवि रविदास, क्योंकि ये एमसीक्यू वगैरह में ओके, एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये हमेशा आता है। संत कवि रविदास उनके गुरु माने जाते हैं। और देखिए, अब यहाँ पर एक और लाइन मैंने लिखी है, आप बिल्कुल समझने वाली बात है। ओके, बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी। अब मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि मेरा जो है वो बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन होकर प्रेम भक्ति, कृष्ण भक्ति में लग चुकी थी, लीन हो गई थी, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है, आप इंडिया में रहते हैं तो आप ऐसे महान व्यक्तियों को आप जानते ही होंगे, है ना, ठीक है। तो मेरा एक साधारण नहीं है, आप ये पूरी ऑल ओवर इंडिया में फेमस है, आप जानते होंगे, ठीक है। इतनी आप चीज़ें लिख सकते हैं बड़े बड़े, ठीक है, सजा कर। अब लास्ट में एक निधन है, मीरा का निधन सन 1546 में इनका निधन हो गया। तो ये तो डेथ तो आपको याद ही करनी होगी वैसे, ठीक है, ये सिंपल है। उसके आगे हम देखते हैं साहित्यिक परिचय, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए,
कई लोग इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं कि कहते हैं, कमेंट भी आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि ये जो है ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसको लिखना और बड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि इससे आसान कोई हो ही नहीं सकता। देखिए, मैंने जिस प्रकार इसको लिखा है आप समझ जाएंगे और भी बेटर आसान है। ठीक है, किस प्रकार आसान है देखिए, मीरा ने अपने जीवन में विभिन्न रचनाएं रची है। ठीक है, ये लाइन लिखनी है। अब देखिए, कोई भी कवि है, कोई भी लेखक है, क्या बिना कुछ लिखे, बिना कुछ रचना किए वो लेखक और कवि बन सकता है? बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो हर जीवन परिचय में आप लिख सकते हैं कि मीरा ने, जैसे मीरा नहीं, कोई भी कवि हो उसका नाम लिख के उसने अपने जीवन में विभिन्न रचनाएं रची हैं, जिनमें जिनमें कुछ आप उनके जो 2-3 आप लिख लेना रचनाएं। जैसे ये मीरा पदावली है, ये तो इसके नाम से ही कन्फर्म हो रही है ना, मीरा पदावली। ओके, मीरा से मीरा पदावली। ओके, और एक और याद कर लेना, नरसी जीरो मायरो। ओके, ये राजस्थान वाले हैं तो उनको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। वैसे भी ये कुछ हार्ड नहीं है, वे भी इजी भी है। 2 का आप इसके लिख देना, आदि। ठीक है, इतना लिखने के बाद क्या होगा आगे? आगे इससे भी बिल्कुल सिंपल है। मीरा ने अनेक कविताएं, आलोचनाएं, आत्मकथा, नाटक, दोहे, ठीक है, ये कविता वगैरह, ठीक है, ये सब लिखे हैं। ये सभी तो सभी लिखते हैं ना। ठीक है, ये जितने भी राइटर हैं, कवि है, वो सभी ये तो लिखते ही हैं ना। ठीक है, ये चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकते हैं, हर राइटर में, हर जीवन परिचय में ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, इसमें याद करने वाली ज़रूरत नहीं है। आप इसके बारे में और भी कुछ बड़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं कि वो अपने जीवन में अपने महान लेखकों की संख्या में सबसे सर्वश्रेष्ठ की संख्या में वो आते थे। ऐसे ऐसे बड़ा चढ़ाकर भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें शामिल होगा। बस वो राइटिंग शैली से मिलकर साहित्यिक जीवन परिचय से होना चाहिए। ठीक है, देखिए, आप उसे भी लिख सकते हैं, उनके जो रचनाएं हैं वो वेरी सिंपल है, आसान भाषा है, सरल है उनकी। जो उसमें जैसे हम लिखते हैं चित्रात्मक शैली पाई जाती है, उस उनकी रचनाओं में मर्मता पाई जाती है। ठीक है, इस वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें खुशहाली पाई जाती है। उन्होंने समाज के प्रति जागरूक नागरिकों को जागरूक के लिए उन्होंने प्रेरित किया। ऐसे वगैरह वगैरह भी आप बड़े चढ़ा कर भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, मीरा की कविता का प्रधान गुण, अब देखिए प्रधान गुण यानी कि प्रथम गुण, वो सादगी और सरलता है। प्रथम गुण यानी कि फर्स्ट क्वालिटी उसकी है सादगी और सरलता। ओके, सादगी और सरलता यानी कि वो एक, सबसे पहले आपको उसको आप उन्हें देखेंगे तो वो एक सरल और साद थी। ठीक है, तो ये उनके प्रथम गुण होते हैं। ठीक है, ये प्रथम गुण कह सकते हैं आप। और उनकी भाषा, फिर देखिए, यही तो लाइन होती है हर जगह ठोकने के लिए। ठीक है, देखिए, उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है, ये तो आपको लिखनी है। ठीक है, आगे आपको ये भी लिखना है कि उनकी भाषा सहज, सरल, प्रभावी है। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, तो आपका कहीं भी ये लाइन कटेगी नहीं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। जैसे एक बार ये मैं बता देता हूँ कि मेरा उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है। ठीक है, राजस्थान वाले हैं तो ये समझाएंगे। ठीक है, राजस्थान वालों को मेरी तरफ से नमस्कार, और अन्य राज्य से भी हैं तो उनको भी मेरा बहुत बहुत प्रेम। ठीक है, आगे देखिए, कहीं कहीं वह राजस्थानी तो उनकी वो मूल भाषा थी, और कहीं कहीं वह ब्रज भाषा का प्रयोग करती थी। ठीक है, मीरा अपने कविता में मूल में दर्द है, मीरा की कविता के मूल में दर्द है। उनके कविता में दुख ही दुख हैं, उन्होंने दुखों को प्रकट किया है कि दुखों से कैसे पार लंघा जा सकता है, ये सब उन्होंने लिखा है। तो इस प्रकार है, वेरी सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस अपने विचारों को लिखना है। और लिखना कैसे है देखिए, लिखना इस प्रकार है कि आप अपने शब्दों का उचित प्रयोग करें और शुद्ध प्रयोग करें, और आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपका एग्जामिनर है वो आपको 100% में से कोई भी नंबर नहीं काटेगा, वो आपको पूरे में से पूरी नंबर देगा। तो आज की वीडियो यही एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत इंटरेस्टिंग और ध्यान दिया होगा, ध्यान से देखा होगा, और आप इसको नोट भी कर सकते हैं। इसका लिंक PDF है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत इंस्पायरेशन मिलती है। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी और भी फैमिली बढ़ जाती है। प्लीज़ एक सब्सक्राइब छोड़ देना और लाइक शेयर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई कमाल की फ्रेश वीडियो में।